ट्रेनिंग में आज मैं चाहूंगा कि कई ऑर्गन को मिला करके एक साथ देखने का प्रयास करें। किसी एक प्रोडक्ट पे आज हम नहीं जा रहे हैं। इन जनरल आज की ट्रेनिंग में हम लोग रखते हैं। तो हम लोग होता क्या है दोस्तों, यदि हार्ट में यदि किसी का प्रेशर बढ़ जाता है तो हार्ट पूरे माने पूरे शरीर में ब्लड का सप्लाई करता है। यानी सोचिए, हार्ट जो है पूरे जो है कि आपके शरीर में पैर से लेकर के माथे से लेकर के कमर में चारों तरफ ब्लड को एक पंपिंग की तरह भेजता है। उसी क्रम में दोस्तों हार्ट का अपना भी सप्लाई होता है। हार्ट का जो मसल्स होता है उसमें अपनी सप्लाई होती है। और छोटी सी जो चीज होती है दोस्तों, कि यदि हार्ट के मसल्स में सप्लाई किसी कारण से रुक जाए तो हार्ट का मसल्स डैमेज हो जाता है। और यदि हार्ट का मसल्स एक बार डैमेज हो जाए तो फिर लाइफ में दोबारा वो कभी आपको बनने वाला नहीं है। इसीलिए ये बहुत बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन है कि आप कुछ ऐसा न करें कि आपका हार्ट का मसल्स डैमेज हो जाए। और इन बातों को डॉक्टर बताते नहीं। यदि किसी आदमी को कार्डियक अटैक होता है तो पहला 24 घंटा ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में नहीं। लेकिन पहला 24 घंटा में लोग समझ ही नहीं पाते। और यहाँ डॉक्टर लोग हम सभी लोगों के साथ में सही बात को नहीं बताते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, आपको स्टंट लगाना पड़ेगा, आपको स्प्रिंग लगाना पड़ेगा। हमारे एक बंधु अभी 2 दिन पहले बोल रहे थे कि स्प्रिंग वाली बात जो थी, जो आप ही में से कोई थे। अब उस समय में 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख जो जितना खर्चा कर सके और डॉक्टर जितना खर्चा करवा सके, एक बहुत बड़ा डर आपको दे दिया जाता है। लेकिन जब ये तय हो गया कि हार्ट का मसल्स डैमेज हो गया और फिर वो कभी रिपेयर नहीं होगा, तो फिर ऑपरेशन का मतलब क्या है? इसको तो कोई आदमी डॉक्टर से पूछते नहीं है। तो जो मसल्स डैमेज हो गया है तो बाकी का मसल्स डैमेज ना हो, इसी के लिए ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। और यदि हम अपने लाइफ में थोड़ा सा परिवर्तन कर ले, कि इस बात को जान ले कि वो ब्लॉकेज क्यों हुआ, और यदि ब्लॉकेज ना होने दें तो हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। अब छोटा सा चीज यदि किसी के घर में बोलो कि आप अपने घर का तेल बदल दीजिए, वो तेल ही आफत बना के रखा है और तेल की वजह से ही आपको ब्लॉकेज हो रहा है, मक्खन की वजह से ब्लॉकेज हो रहा है, तो लोग करते नहीं है। 10 रुपया 20 रुपया बचाने के लिए वो सरसों का तेल, तो सनफ्लावर का तेल, तो कार्डी ऑयल है, तो कैनोला ऑयल है, तो जैतून का ऑयल है, 14 नाम आपको गिनवा देगा। लेकिन एक छोटी सी बात उसके भेजे में नहीं जाती है कि जिस तेल में ट्रांस फैट होता है वो आपके लिए प्रॉब्लम कर देगा। वो आपको लीवर को डैमेज कर देगा, आपको हार्ट को डैमेज कर देगा, आपको ब्रेन को डैमेज कर देगा। इन तेल के चक्कर में लोग इतना प्रॉब्लम फेस करके रखा है। इसीलिए हम डॉक्टर लोग कभी बोलते ही नहीं है कि तुम कोई तेल खाओ। सीधे बोल देते हैं कि तुम तेल खाओ ही नहीं। क्योंकि लोगों को इसका असेसमेंट ही नहीं मालूम है कि आखिर तेल में कहाँ से बीमारी आ रही है और कौन तेल अच्छा है। अब लोग बदल बदल के बोलते हैं कि आज सरसों का तेल खाएंगे तो कल कनौला का तेल खाएंगे, तो परसों जैतून का तेल खाएंगे, तो नरसों बादाम का तेल खाएंगे, तो न जाने कितनी तरह का तेल खाएंगे। खाने से लोग बाज नहीं आ रहे। पराठा पसंद है, कचौड़ी पसंद है। लेकिन इसी की वजह से हमारा हार्ट में यदि ब्लॉकेज आता है तो हार्ट का मतलब उसके जो कोरोनरी आर्टरी होती है, यानी हार्ट मसल्स को जो सप्लाई दे रहा है, और वो वाल में जो जमता है वही फैट ही जमता है और उसी की वजह से ब्लॉकेज आ जाता है। तो यहाँ पहली बात हुआ, इस ट्रेनिंग के माध्यम से बता दिया जाए कि विश्व का सबसे नंबर 1 तेल वो आपके हाथ में है और वो हेल्थ गार्ड के नाम से जाना जाता है। और वो तेल यदि आप खाते हैं तो कम से कम तेल की वजह से आपका हार्ट कभी खराब नहीं होगा। इसीलिए रात में आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा संख्या में जब लोग जुड़ते हैं, अभी मैं कलकत्ते से बोल रहा हूँ, तो कोई पंजाब से है, तो कोई सुल्तानपुर से है, तो कोई कानपुर से है, तो कोई उड़ीसा से है, तो वगैरह वगैरह जगह से आप लोग। तो पहला प्रयास ये करना है कि आप अपने घर में और अपने आसपास के घर में खाने वाले तेल को सीधे बदलवा दीजिए, ताकि उसकी जिंदगी में उजाला आ जाए। किसी का बहुत बड़ा पैसा हॉस्पिटल में जाके खर्च।
इसीलिए छोटे में बताने का प्रयास किए कि हार्ट अटैक जो होता है, लोग पूछते हैं कि करें तो क्या करें। किसी का वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाता है तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो गया तो ईसीजी में गड़बड़ आ रहा है, तो किसी को इकोकार्डियोग्राफी में प्रॉब्लम आ रहा है, कोई कार्डियक सर्जन के पास पहुंच जाता है, तो कोई मेडिसिन वाले कार्डियक के पास पहुंच जाता है। तो आज हम इस इतनी देर की बातों में ये बात हमको समझ में आई कि हम यदि चाहते हैं कि हमारा हार्ट असमय कम से कम ब्लॉकेज का शिकार ना हो, तो घी और मक्खन और तेल, जो चीज नॉर्मल टेम्परेचर में जम जाता है वो ना खाएं। एक लाइन का फार्मूला है। अभी जो क्लाइमेट है, इस क्लाइमेट में यदि कोई चीज शीशी में रखने से जम गया तो वो जाके आपके शरीर में कहीं ना कहीं जमेगा। तो फैटी हार्ट जो बोलते हैं या फैटी लीवर जो बोलते हैं, उससे हमको बचना है। कुछ लोग तो बोलते हैं कि गाय और भैंस तो हमारे दादा भी खाते थे, परदादा भी खाते थे और हम भी खाते, तो गाय से थोड़े आफत होता है। होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि वो नॉर्मल टेम्परेचर में जम जाता है। हाँ, यदि आप बहुत शारीरिक मेहनत करते हैं तो आपको घर आपके शरीर को घी ठीक रहेगा। लेकिन शारीरिक मेहनत आप यदि नहीं करते हैं तो आप तेल या घी जो नॉर्मल टेम्परेचर में जम जाता है वो ना खाएं तो अच्छा है, क्योंकि उसमें ट्रांस फैट होता है। और ट्रांस फैट होने की वजह से आपके शरीर में बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और यदि बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आपको बीमारी होना ही होना है। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड, जो कि पहले की ट्रेनिंग में मैंने बता दिया है, MUFA, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये अलग अलग तरह के फैटी एसिड होते हैं और यही जाकर के ब्लॉकेज का कारण बनते हैं। ये सब आप जान चुके हैं। तो पहला साधारण सा काम करना है कि आप सभी लोगों के घर में हेल्थ गार्ड का तेल पहुंचा दीजिए। अब आते हैं दोस्तों, बीते हम लोग कल बातचीत कर रहे थे, हमारे शरीर को ओमेगा 3 कभी मिलता ही नहीं है, क्योंकि हमारे खान पान में कभी है ही नहीं। अखरोट में थोड़ा सा ओमेगा 3 होता है, और भी कई चीजों में थोड़ा थोड़ा ओमेगा होता है। क्या हम 1 किलो अखरोट रोज खाएंगे? नहीं। जबकि लगभग 220 मिलीग्राम ओमेगा 3 की जरूरत है हमारे शरीर को प्रतिदिन, और वही मात्रा हमारे पास भेज ओमेगा दिया हुआ है। अब भारतवर्ष में बहुत सी नेटवर्क कंपनियां हैं जो भेज ओमेगा 3 देती हैं, लेकिन वो मछली वाला देती हैं, तो उनका तो भेज रहा नहीं। लेकिन हम लोग वाला भेज ओमेगा है, पूरा पूरी भेज है, क्योंकि समुद्री शैवाल से बनाया गया है। और मछली वाला ओमेगा जब खाते हैं तो वो लोग 6,000, 8,000, 4,000, 3,000 में बेचते हैं, ऊंचे दामों में बेचते हैं, बड़ा बड़ा प्रॉफिट कमाते हैं, क्योंकि ओमेगा 3 की फायदा पूरा विश्व जान चुका है। हर कोई जानता है कि उसके डाइट में बचपन से लेकर के, चाहे वो 40 साल का हो जाए चाहे 50 साल का हो जाए, कभी ओमेगा 3 की पूर्ति हुई ही नहीं। और ओमेगा 3 यदि आप लेते हैं तो ओमेगा 3 जो है कि आपके सेल को जाकर के ताकत बढ़ाता है, सेल मेम्ब्रेन को मजबूत करता है। हमारे सेल को मजबूती देने के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। पहले आप इस बात को लिख चुके हैं, फिर से लिख लीजिए। सेल को मजबूत बनाने के लिए ओमेगा 3 की जरूरत पड़ती है। आप ये भी जान चुके हैं कि प्रतिदिन हमको 80 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, लेकिन एनिमल प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। मीट खा करके, अंडा खा करके या चिकन खा करके यदि आप प्रोटीन लेते हैं तो वो आपके शरीर में प्रॉब्लम करता है। तो हमको प्लांट प्रोटीन लेना है, और प्लांट प्रोटीन ऐसा लेना है जिसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड हो। और एसेंशियल अमाइनो एसिड वाला प्लांट प्रोटीन यदि कुछ है तो वो सोया प्रोटीन है। लेकिन जो सोयाबीन हमारे इंडिया में सस्ता होता है वो विदेशों से बन के आने के बाद महंगा हो जाता है, क्योंकि आइसोलेटेड हो जाता है। सोयाबीन में